माफियाओं पर नहीं हो रही है कार्रवाई। डीजीपी मुख्यालय हर सप्ताह कार्रवाई के लिए पत्र लिख रहा है। जिला और कमिश्नरेट पुलिस इन माफियाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वाराणसी के ब्रजेश सिंह, सुभाष सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीजीपी मुख्यालय वाराणसी हर सप्ताह कार्रवाई के लिए पत्र भेज रहा है। नोएडा के राज भाटी, अनिल भाटी और सुंदर भाटी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देवरिया के संजीव उर्फ रामू द्विवेदी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गाजीपुर के माफिया ब्रजेश सिंह के करीबी त्रिभुवन सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई जीरो नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर के विनय त्यागी उर्फ टिंकू के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। प्रतापगढ़ के माफिया छविनाथ गुलशन, मनोज कुमार तिवारी के खिलाफ भी कार्रवाई शून्य बताई जा रही है। तो माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इन माफियाओं को आखिर कौन बचा रहा है? डीजीपी मुख्यालय लिख रहा है कार्रवाई का पत्र, फिर भी नहीं हो रही है कोई सुनवाई। 11 माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें अनिल भाटी, सुंदर भाटी का नाम शामिल है। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन माफियाओं पर आखिर कब कार्रवाई होगी? आखिर इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कौन बचा रहा है इन माफियाओं को? एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जब बात आती है इन माफियाओं की तो इन पर कार्रवाई जीरो नजर आती है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर क्यों इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। शुभम संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शुभम, देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना। लेकिन माफियाओं पर कार्रवाई आखिर कब होगी? इन 11 माफियाओं पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? एक बड़ा सवाल है, कौन बचा रहा है इन माफियाओं को? जी बिल्कुल, देखिए कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसको लेकर के 11 जो ऐसे माफिया हैं, इन माफियाओं को लेकर के जो यहाँ की जिले की पुलिस है, कमिश्नरेट की पुलिस अधिकारी हैं, उनको लगातार उनसे अपडेट इन अपराधियों को लेकर के मांगते हैं कि कितनी कार्रवाई हुई, कहां तक स्थिति पहुंची। इसको लेकर के लगातार नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन इन जिलों और कमिश्नरेट की पुलिस की तरफ से जीरो रिस्पांस, जीरो कार्रवाई की बात कहकर के बार बार वापस जो है रिप्लाई जाता है। लगातार उत्तर प्रदेश में जैसे कि माफियाओं का जो तंत्र है, जो माफिया उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उनको पूरी तरह से खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में होता आया है। और इसी पूरे अभियान को उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से चलाने के लिए ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के भी तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की जिले और कमिश्नरेट की पुलिस को आगाह करते रहते हैं। लिहाजा ये जो 11 माफिया हैं, इनको लेकर के लगातार इन जिलों की कमिश्नरेट की पुलिस को आगाह किया गया, लेकिन उनकी तरफ से जीरो कार्रवाई की बात लगातार सामने आ रही है। अब इसमें कौन कौन से जो प्रमुख जिले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें मुजफ्फरपुर से विनय त्यागी उर्फ टिंकू, गाजीपुर से त्रिभुवन सिंह, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से सिंह राज भाटी और इसी तरह गौतम बुद्ध नगर से ही अनिल भाटी, देवरिया से संजीव द्विवेदी, कमिश्नरेट वाराणसी से अभिषेक सिंह, सुभाष सिंह ठाकुर कमिश्नरेट वाराणसी, छविनाथ यादव प्रतापगढ़, गुलशन यादव प्रतापगढ़, मनोज कुमार तिवारी प्रतापगढ़। ये ऐसे माफिया हैं जिसमें मुजफ्फरपुर, गाजीपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, देवरिया कमिश्नरेट वाराणसी, प्रतापगढ़, इन जिलों के पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार नोटिफिकेशन जा रहा है कि आखिर इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई या इनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं, जिस पर इन पुलिस की तरफ से, जिलों की पुलिस की तरफ से, कमिश्नरेट की पुलिस की तरफ से साफ तौर पर जीरो कार्रवाई की बात कही जाती है। अब समझिए, जिस प्रदेश में लगातार माफियाओं को एक तरफ जहां पूरी तरह से माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का अभियान चल रहा हो, वहां पर इस तरह से इन जिलों की पुलिस अधिकारियों की तरफ से रवैया निश्चित तौर पर तमाम सवाल खड़े करता है। और इतना ही नहीं, आप ये भी समझिए कि नोएडा का एक मामला सामने आ रहा है, नोएडा पुलिस कमिश्नरेट का, जहां पर सुंदर भाटी का नाम सूची से ही गायब कर दिया गया है। बताया जा रहा है 30 मई के बाद सुंदर भाटी का नाम गायब हो गया है और मार्च से मई के बीच में डीजीपी कार्यालय से करीब आधा दर्जन पत्र भेजे गए और जिसके बाद बीच में एक बार नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई सुंदर भाटी पर और जिसके बाद इसका नाम पूरी तरह से गायब कर लिया गया। और उसके बाद ये स्थिति भी साफ नहीं हो पा रही नोएडा पुलिस की तरफ से कि आखिर
क्या कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है सुंदर भाटी पर, यह भी पुलिस बताने की स्थिति में नहीं है। और सिर्फ इतना बता करके कि सुंदर भाटी के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसका नाम सूची से ही गायब कर दिया गया। बिल्कुल बड़ा सवाल ये खड़ा कर देता है शुभम, कौन बचा रहा है इन्हें, क्यों बचाया जा रहा है? आपका बहुत शुक्रिया शुभम।